नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। तो आज की हमारी स्टोरी में से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि वोकेबलरीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नए नए वर्ड्स है, टेंसेस है। तो एक ही स्टोरी में आप सबको इतना सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द फ्रॉग एंड द बॉयज़। फ्रॉग का मतलब है दोस्तों मेढक, एंड बॉयज़ बॉयज़ मतलब लड़के। तो मेढक और लड़के आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करता हूँ फर्स्ट पैरा। A family of frogs had made their home near the bank of a river। तो ये एक फैमिली जो थी मेढकों की, फ्रॉग्स की जो फैमिली थी, हैड मेड उसने क्या किया था, बनाया था, देयर होम उसके घर, नियर द बैंक, बैंक मतलब नदी, नदी का किनारा जो होता है उसको बोलते हैं बैंक। तो बैंक ऑफ अ रिवर मतलब कि एक नदी के किनारे। तो मेढकों ने क्या किया था, मेढकों के एक परिवार ने क्या किया था, नदी के किनारे जो एक नदी थी उसके किनारे अपना घर बनाया था। वन मॉर्निंग एक सुबह, दे ऑल वेंट इनटू द रिवर वाटर टू हैव अ बाथ। तो एक सुबह क्या हुआ, एक दिन जो सुबह सुबह उसने क्या किया, सबने, दे ऑल वेंट मतलब वे सभी गए, इनटू द रिवर कहाँ पे, नदी में, रिवर वाटर नदी के पानी में गए, टू हैव अ बाथ नहाने के लिए, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ मतलब नहाने के लिए गए। दे स्टार्टेड स्विमिंग एंड हैविंग फन। तो उन लोगों ने क्या किया, स्टार्टेड स्विमिंग मतलब कि तैरना, तैरने लगे। स्टार्टेड स्विमिंग, स्विम मतलब दोस्तों तैरना, तो वे तैरने लगे। एंड हैविंग फन मतलब कि मौज मस्ती करने लगे, फन करना, मौज मस्ती करना। वन फ्रॉग सेड टू अनदर। तो एक मेढक ने क्या किया, दूसरे से कहा, आई फील सो हैप्पी बीइंग टुगेदर। मतलब कि क्या हुआ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बीइंग हैप्पी, बीइंग टुगेदर मतलब कि साथ रहकर, तो मुझे बहुत ही अच्छा और खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग सब जो है साथ रह रहे। एंड प्लेइंग विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। और क्या हुआ, उसने क्या किया कि मुझे दुनिया की परवाह किए बिना जो है वो एक साथ रहकर और खेलते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो प्लेइंग विदाउट अ केयर मतलब कि बिना कुछ केयर के, बिना कुछ क्या बोलते हैं, बिना किसी की परवाह किए, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया की परवाह किए बिना ही मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम सब साथ में रहते और खेलते हैं। The other agreed, but just then a stone fell near the frogs। तो जो दूसरे जो थे वो किसने क्या हुआ, अग्रीड मतलब सहमत होना। तो दूसरे जो थे वो सहमत, दूसरा जो था वो सहमत हो गया, लेकिन क्या हुआ, जस्ट देन मतलब कि तभी क्या हुआ, अ स्टोन एक पत्थर, फेल नियर द फ्रॉग्स, फेल मतलब गिरा, नियर द फ्रॉग्स तो मेढकों के पास एक पत्थर गिरा। They looked up and saw some boys standing on the bank of the river। उसने क्या देखा, ऊपर देखा, looked up उसने, उन्होंने क्या देखा, ऊपर देखा। तो उसने क्या देखा, saw मतलब देखा, some boys कुछ लड़के जो थे वो standing on the bank of the river खड़े थे, कहाँ पे, नदी के किनारे पे। One boy said एक लड़के ने कहा, I threw the stone so far इन द वाटर। तो उसने क्या कहा कि मैंने पत्थर को इतनी दूर तक पानी में फेंका है, मीन्स आई थ्रू द स्टोन सो फार बहुत दूर तक, इन द वाटर पानी में। आई बेट यू कांट थ्रो इट दैट फार। तो उसने क्या कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ, बेट मतलब दोस्तों शर्त लगाना। तो उसने क्या बोला कि मुझे यकीन है, मैं शर्त लगाता हूँ, यू कांट थ्रो इट दैट फार मतलब कि तुम इतनी दूरी तक क्या हुआ, फेंक नहीं सकते हो पत्थर को।
ऑफ कोर्स आई कैन, दूसरे ने कहा होगा, सेड अनदर बॉय। देखो दूसरे ने क्या कहा कि बेशक मैं कर सकता हूँ, मैं फेंक सकता हूँ, दूसरे लड़के ने कहा। द बॉयज स्टार्टेड हैविंग अ कॉम्पिटिशन, तो जो लड़के थे उसने क्या किया, कॉम्पिटिशन मतलब दोस्तों प्रतियोगिता। तो जो लड़के थे उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टेड हैविंग अ कॉम्पिटिशन मतलब कि लड़कों में प्रतियोगिता होने लगी, ऐसा बोल सकते हैं ना। द फ्रॉग्स फेल्ट वेरी अफ्रेड, तो जो वहाँ के जो अंदर जो मेढक थे, फेल्ट वेरी अफ्रेड मतलब कि उसको क्या हुआ, डर लगा। When the boys started throwing stone, जब लड़के जो थे वो जो स्टोन थे, पत्थर थे, वो फेंकने लगे। वन आफ्टर द अदर मतलब कि एक के बाद एक, इनटू द रिवर नदी के पानी में। वन आफ्टर द अदर मतलब कि एक के बाद एक, ऐसा बोल सकते ना। वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक। स्टोन्स केप्ट फॉलिंग इन द रिवर, तो जो पत्थर थे वो क्या हो गया, गिरते रहे। फॉलिंग, फॉल मतलब दोस्तों गिरना, तो एक के बाद एक पत्थर गिरते रहे। इन द रिवर नदी में। सम स्टोन्स इवन हिट द फ्रॉग्स, तो जो कुछ जो पत्थर थे वो क्या हो गया, मेढकों को भी लगे। अ ह्यूज स्टोन फेल ऑन द ओल्डेस्ट फ्रॉग्स हेड, तो एक जो बड़ा पत्थर, ह्यूज स्टोन मतलब बड़ा पत्थर, फेल गिरा, ऑन द ओल्डेस्ट फ्रॉग्स हेड। ओल्डेस्ट मतलब दोस्तों एक बूढ़ा, बूढ़ा सबसे, ओल्डेस्ट मतलब बूढ़ा, तो बूढ़े मेढक के सिर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा। हु देन क्राइड टू हिज फैमिली, फिर उसने क्या किया, जिसने उसके परिवार को क्या किया, चिल्लाया, मीन्स के चिल्लाते हुए कहा, रन, रन मतलब भागो, सेव योर सेल्फ अपने आप को बचाओ। ये हम सब देख सकते हैं, ये सब है मेढक जो कि परेशान है बहुत ही, और यहाँ जो है बॉयज है वो थ्रो करते स्टोन से यहाँ से रिवर में। आगे देखते हैं दोस्तों, द फ्रॉग्स ट्राइड टू रन अवे, तो जो मेढक्स थे, जो सब मेढक थे उसने क्या किया, ट्राइड कोशिश की, टू रन अवे मतलब कि भागने की, बट लेकिन द स्टोन्स केम वेरी क्विकली, जो पत्थर थे वो क्या हो गए, केम मतलब कि आए, वेरी क्विकली बहुत तेज़ी से, एंड हीट मैनी ऑफ देम और उनमें से कई को लगे, उनमें से कई को लगे वो जो पत्थर आ रहे थे जल्दी वो। द ओल्डेस्ट फ्रॉग सेड, बूढ़े सबसे जो बूढ़ा था फ्रॉग मेढक था उसने कहा, व्हाट आर दीज बॉयज डूइंग मतलब कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, डोंट दे नो दे आर हर्टिंग अस मतलब कि क्या वे नहीं जानते कि वे हमें हर्टिंग मतलब दोस्तों नुकसान पहुंचाना भी होता है, और मारते तो मतलब हर्ट होता है, उसको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता, जब उसको लगता होगा तो हर्ट होता है। तो उसने ऐसा कहा कि क्या वे नहीं जानते कि वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, मे बी दे रियली डोंट नो दैट दे आर हर्टिंग अस मतलब कि शायद वह सच में ही नहीं जानते, शायद वे वास्तव में नहीं जानते कि दे आर हर्टिंग अस हमें वे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई मस्ट टॉक टू देम मतलब कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। सेड द ओल्डेस्ट फ्रॉग, बुजुर्ग जो बड़ा बुढ़ा जो फ्रॉग था उसने कहा। नो मतलब कि नहीं, यू माइट बी हिट बाय अनदर स्टोन, क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आप किसी दूसरे जो स्टोन है उससे वो आपको लग सकता है। सेड हिज वाइफ, देखा उसकी पत्नी ने कहा, तो उसने क्या कहा कि नहीं नहीं आप मत जाओ, आपको भी जो है कोई दूसरा जो है वो स्टोन है वो हिट कर सकता है, लग सकता है।
आई कांट सी माई फैमिली बीइंग हर्ट लाइक दिस। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने परिवार को इस तरह से आहत में नहीं देख सकता। आहत मीन्स क्या, दुखी होते हुए नहीं देख सकता। सेड द ओल्डेस्ट फ्रॉग, बूढ़े मेढक ने कहा। एंड ही स्वम आउट, तो उसने क्या किया, स्वम आउट मतलब कि तैरकर क्या हो गया, बाहर आ गया। ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आ गया तैरकर। ही क्विकली क्लाइम्ड ऑन टू अ लीफ। लीफ मतलब दोस्तों क्या होता है, पत्ता। पेड़ का जो पत्ता होता है उसको बोलते हैं लीफ। तो वो क्या हो गया, जल्दी ही क्लाइम्ड मतलब कि चढ़ गया, ऑन टू अ लीफ तो एक पत्ते पर चढ़ गया। एंड और शाउटेड, तो उसने चिल्लाया। क्या कहा, ये जो है उसने कहा टर टर जो बोलता है मेढक ऐसे ही बोलता है ना, आप सबको पता है। अभी क्या बोला उसने, यहाँ दिखा रहा है, लिसन टू मी मतलब कि मेरी बात सुनो। प्लीज डोंट हीट अस, कृपया हमें मत मारो। वन बॉय टोल्ड दी अदर बॉयज, तो एक लड़के ने दूसरे लड़कों से कहा। स्टॉप मतलब कि रुको। सी दैट फ्रॉग इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, मतलब कि देखो वो जो मेढक है वो कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू टेल अस कुछ बोलने की, समथिंग मतलब कि कुछ। तो वो क्या बोल रहा थी, भाई रुको देखो वह मेढक हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ऑल द बॉयज स्टॉप्ड थ्रोविंग स्टोन, तो सभी लड़कों ने क्या किया, स्टॉप बंद हो गए, फेंकना बंद कर दिया। थ्रोविंग स्टोन फेंकना बंद कर दिया, सभी लड़कों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। द फ्रॉग सेड, मेढक ने कहा। प्लीज डोंट थ्रो स्टोन्स, तो कृपया पत्थर मत फेंको, उसने ऐसा कहा। वन बॉय सेड, एक लड़के ने कहा। डोंट स्टॉप अस, हमें मत रोको। वी आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन, हम एक प्रतियोगिता कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ फन, और खूब मजा कर रहे हैं। बट वी आर गेटिंग हर्ट, लेकिन हमें चोट लग रही है। सेड द फ्रॉग, तो जो मेढक था उसने ऐसा कहा। ये आपको दिखता होगा दोस्तों, ये जो है बड़ा मेढक है। सबसे ओल्डेस्ट जो मेढक है वो लड़कों से बात कर रहा है, यहाँ दिखता होगा आपको। आगे देखते दोस्तों। वी आर नॉट हिटिंग यू, मतलब कि हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं। वी आर जस्ट थ्रोविंग स्टोन्स इन द वाटर, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, थ्रोविंग फेंक रहे हैं, स्टोन्स पत्थर, इन द वाटर पानी में। सेड द फोर्थ बॉय, चौथे लड़के ने कहा। वी गेट हर्ट व्हेन यू थ्रो द स्टोन्स, तो हमें क्या हो गया, वो ये जो है मेढक बोलता होगा कि क्या हुआ, जब आप पत्थर फेंकते हैं। व्हेन वी गेट हर्ट मतलब कि हमें चोट लगती है। व्हेन यू थ्रो द स्टोन्स, जब आप पत्थर फेंकते हैं। माई फैमिली इज स्टिल इनसाइड द रिवर, मेरा जो परिवार है वो अभी भी कहाँ है, इनसाइड द रिवर, नदी के अंदर है। सेड द फ्रॉग, मेढक ने कहा। द फर्स्ट बॉय पिक्ड अप अ स्टोन रेडी टू थ्रो इट एट द फ्रॉग, तो जो पहला लड़का था उसने क्या किया, द फर्स्ट बॉय पिक्ड अप मतलब कि उठाया, अ स्टोन एक पत्थर, रेडी टू थ्रो मतलब कि फेंकने के लिए, इट एट द फ्रॉग उस मेढक के ऊपर। तो पहले लड़के ने मेढक पर फेंकने के लिए एक पत्थर उठाया। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। है फ्रॉगी, वो जो लड़का चिल्ला रहा है। डोंट स्पॉइल आवर फन और वी विल हीट यू विथ अ स्टोन, तो उसने क्या कहा कि भाई हमारा जो है मज़ा है, डोंट स्पॉइल खराब स्पॉइल मतलब खराब करना ना, तो डोंट स्पॉइल आवर फन मतलब कि हमारा मज़ा खराब मत करो। और वी विल हीट यू, और हम तुम्हें मारेंगे, विथ अ स्टोन पत्थर से। मिसिस फ्रॉग शाउटेड टू हर हस्बैंड, तो ये जो MRS मतलब दोस्तों मिसिस और MR मतलब सिर्फ मिस्टर होता है। तो जो श्रीमती फ्रॉग थी जो कि पानी के अंदर थी, शाउटेड चिल्लाया, टू
हस्बैंड उसके पति पर, अपने पति पर, और क्या कहा होगा देखो, गेट अवे मतलब कि दूर हो जाओ, दीज बॉयज माइट किल यू मतलब कि ये लड़के तुम्हें मार सकते हैं। बट द फ्रॉग सेड लेकिन मेढक ने कहा, क्या कहा, प्लीज बॉयज मतलब कि यहाँ मेहरबानी करो लड़कों, ऐसा भी बोला होगा उसने। देयर आर मैनी फिश इन द रिवर टू मतलब कि यहाँ पर नदी में बहुत सारी मछलियाँ भी है। दे कैन बी हर्ट टू बाय योर स्टोन्स मतलब कि आपके पत्थरों से उन्हें भी चोट लग सकती है। बी काइंड मतलब कि दयालु बनो, प्लीज़ मेहरबानी करो, दयालु, कृपया दयालु बने। The first boy was about to throw a stone at the oldest frog। तो जो पहला लड़का था was about to throw मतलब कि फेंकने ही वाला था, a stone एक पत्थर, at the oldest frog वो जो बूढ़ा मेढक था उसके ऊपर। बट लेकिन द सेकंड बॉय स्टॉप्ड हिम एंड सेड तो जो दूसरा लड़का था उसने क्या किया, उसे रोक दिया और उससे कहा नो मतलब कि नहीं, वी विल नॉट थ्रो स्टोन्स इन द वाटर हम जो है पत्थर है वो पानी में नहीं फेंकेंगे। फॉर अ बीट ऑफ फन मतलब कि थोड़े से मनोरंजन के लिए, फन मतलब मनोरंजन मज़ा, तो थोड़े से मज़े के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए। वी कैन नॉट बी क्रूअल मतलब कि हम क्रूर नहीं बन सकते, क्रूर नहीं हो सकते। एंड हर्ट सो मैनी क्रिएचर्स लिविंग इन द वाटर तो जो पानी में सब जो जीवित प्राणी हैं, क्रिएचर मतलब दोस्तों प्राणी, सब जो प्राणी होते हैं उसको बोलते हैं क्रिएचर्स। तो हम थोड़े से मजाक फन के लिए क्या हम लोग उस जो हर्ट नहीं कर सकते। सो मैनी क्रिएचर लिविंग इन द वाटर जो पानी में जीवित प्राणियां हैं उन सबको। हाउ वुड वी फील तो हमें कैसा लगेगा, इफ़ समवन हर्ट्स अस अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, हमें कोई दुख देता है। फॉर द मेयर सेक ऑफ सम फन मतलब कि थोड़े से या महज मनोरंजन के लिए हमें कोई चोट पहुंचाएगा तो हमें कैसा लगेगा। ऑल द बॉयज अग्रीड सभी लड़के सहमत हो गए। अग्री मतलब दोस्तों सहमत होना, तो सभी लड़के सहमत हुए। फ्रॉगी तो उन फ्रॉग को सबको बोल रहा है वो फ्रॉगी, वी आर सॉरी हमें खेद है। वी डिड नॉट नो हम नहीं जानते थे या हमें पता नहीं था। वी वर हर्टिंग यू ऑल हम सब आप सभी को नुकसान पहुंचा रहे थे। नाउ वी वॉन्ट थ्रो स्टोन्स अब क्या हम पत्थर नहीं फेंकेंगे। सो इसलिए बी हैप्पी एंड टेक केयर मतलब कि खुश रहो और अपना ख्याल रखो। सभी लड़के अच्छे बन गए अभी लास्ट में, चलो अच्छा है। All the frogs thanked the oldest frog for saving them तो जब सभी फ्रॉग्स जो मेढक थे उसने क्या किया, थैंक्ड मतलब कि धन्यवाद दिया। द ओल्डेस्ट फ्रॉग वो जो बूढ़ा मेढक था उसको, फॉर सेविंग देम उन्हें बचाने के लिए। द फोर बॉयज वॉकड अवे चारों लड़के चले गए। एंड नेवर थ्रू स्टोन्स अगेन इन द रिवर और क्या किया, कभी नदी में पत्थर नहीं फेंके। तो यहाँ देख सकते हैं चारों जा रहे हैं और ये सब खुश है, हैप्पी है अभी क्योंकि ये सब निकल गए अभी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, स्टोरी अच्छी थी। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इजी है, आसान है, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए बेस्ट वे है स्टोरी का, क्योंकि इसमें एक स्टोरी में आपको सब कुछ सीखने को मिलता है, एक साथ में सब मिल जाता है इसमें। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।